नाजरीन 6 और 7 मई के बाद सबसे बड़ा एयर टू एयर कॉम्बैट होने वाला था, लेकिन भारतीय तैयारों ने जब पाकिस्तानी तैयारों को देखा तो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। हम मजाक नहीं कर रहे। कल रात भारत ने अपने तैयारे भेजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर, इसके साथ साथ वर्किंग बाउंड्री पर भी भेजे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपने तैयारों को मुतहर्रिक किया और फजाओं में बुलंद किया तो फिर वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, अब भारतीय तैयारे, भारतीय फिजाइया इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या करने आए थे, ये आपको आज हम बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर पाकिस्तान की साख, जो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से बहाल की है, कामयाब सिफारतकारी से, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने और पाकिस्तान की जो है सियासी लीडरशिप ने, अब एक बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर इतनी एक घिनौनी साजिश तैयार की गई है कि पाकिस्तान को ज़बरदस्ती एक जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। उस हवाले से भी उस प्लानिंग को भी बेनकाब किया। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, उस प्लानिंग के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। ये कौन सी प्लानिंग की गई है और किस जंग में पाकिस्तान को ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश की जा रही है, इसके पसे पर्दा हकीकत जो है उससे भी हम राज फाश करेंगे। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका ने भारत पर एक और माशी बॉम्ब गिरा दिया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि चीन और रूस की जो मशक़ें जारी थी सी ऑफ जापान में, अब उस तनाजुर में उन मशक़ों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने मुश्तरका मशक़ें शुरू कर दी हैं। इन मशक़ों का आखिर मकसद क्या है? ये इतनी ड्रिल्स जो की जा रही हैं, एक्सरसाइजेज जो की जा रही हैं, क्या हालात कशीदा होने वाले हैं? बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर इतनी जो हैपनिंग्स हो रही हैं, ब्लॉक्स जो बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ड्रिल्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, और पूरी दुनिया के अंदर अपनी अपनी सफ़ों को सीधा किया जा रहा है, सफ़बंदी जो हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? एक जानिब चीन है, दूसरी जानिब अमेरिका है। पाकिस्तान के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका और चीन के दरमियान कोई कशीदगी होने वाली है? ये ड्रिल्स, ये प्रैक्टिसेस के पसे पर्दा हकीकत जो है उसको भी बयान करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बहरिया का एक और बहुत बड़ा एजाज़, तुर्किया में पाकिस्तानी बहरिया ने झंडे गाड़ दिए हैं और क्या कारनामा सर अंजाम दिए वो भी आज आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता रात की। गुज़िश्ता रात नाज़रीन भारतीय फ़िज़ाइया, उनके तैयारे दिखाई दिए थे। कहाँ पर? LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इसके साथ साथ वर्किंग बाउंड्री पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर। अब भारतीय फ़िज़ाइया वहाँ पर मुतहर्रिक थी और न जाने क्यों वहाँ पर मौजूद थी। क्या वो कोई मिस एडवेंचर करने की सोच रहे थे? जिस तरह 6 और 7 मई की दरमियानी शब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करने की एक नाकाम कोशिश की और हमने जिस तरीके से फिर उनके राफेल तैयारे मार गिराए, जो कि वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे। क्या ये कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 टाइप लॉन्च करने वाले थे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी शिकस्त को जो है वो आवाम के अंदर जो एक परसेप्शन बन गई है, जो पूरी दुनिया के अंदर उनका जो एक साख है, एक इमेज जो है वो जो बदनाम हुई है, उसको बहाल करने के लिए आखिर करना क्या चाहते थे ये भारतीय तैयारी? नाज़रीन, फिर जब सवाल किया जाता है तो फिर सवाल का जवाब वो ये देते कि ये एक नॉर्मल एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग थी, फ़िज़ाई जंगी गश्त थी जो कि वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, इसको नाम दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, ये नाम कब दिया जाता है? जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़िज़ाइया मुतहर्रिक थी। इससे पहले भी 6 और 7 मई पर उन्होंने जो मिस एडवेंचर किया था, उससे पहले भी 2-3 दफ़ा उन्होंने पहले पेट्रोलिंग की थी। पहले उन्होंने हालात देखे थे कि क्या पाकिस्तानी फ़िज़ाइया मुतहर्रिक होती है या फिर नहीं होती। और नाज़रीन, वही हुआ। जैसे ही वहाँ पर पेट्रोलिंग उनकी तरफ से की जाती है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, पाकिस्तानी शाहीन सेकंड्स के अंदर, नाज़रीन सेकंड्स के अंदर, मिनटों में वहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर पेट्रोलिंग शुरू कर देती है। अब भारत ने इतना क्विक रिस्पॉन्स जब देखा, पीछे हट गए। इसको फिर पेट्रोलिंग का नाम दे दिया गया, एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग का। पाकिस्तान ने भी कहा हम भी अपनी फ़िज़ाई हदूद की जो है पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम भी इलाकों का मुआयना कर रहे थे, हम तो देख रहे थे सिर्फ अपने इलाकों को कि यहाँ पर जो है कोई कशीदगी तो नहीं है, यहाँ पर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश तो नहीं करता। तो अब रात का वक्त था और रात के वक्त नाज़रीन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया सिर्फ LOC पर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर और जो है वर्किंग बाउंड्री पर मुतहर्रिक नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ सरगोदा, स्कर्दू, बहावलपुर और बाज़ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पेशावर के अंदर भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के शाहीनों को परवाज़ बुलंद करते हुए देखा गया। पाकिस्तानी फ़ाइटर जेट्स एक्टिव हो चुके थे। GF-17 थंडर, J-10C फ़ज़ाओं में बुलंद थे, F-16 ये कहा जा रहा है। और भारत अब इसके पीछे क्या सोच रहा था, क्या प्लानिंग कर रहा था,
ये स्टिल एक मौमा है, ये स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने उन्हें एक मरतबा फिर से मायूस कर दिया, जिसकी वजह से वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, एक जानिब भारत जो है वो इस तरह की कोशिशें कर रहा है, मिस एडवेंचर्स करने की कोशिश करता है और फिर पाकिस्तान से उनके जो है वो ताने बाने जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भारत की कोई चाल भी इस वक्त कामयाब नहीं हो रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर भी ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से, ज़राए की जानिब से और मुबस्सिरीन की जानिब से कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की गई है, इसमें भारत मुलव्विस हो सकता है। अब हम कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम उनके ऊपर बग़ैर प्रूफ के, बग़ैर किसी गवाह के, जो ठोस शवाहिद हैं उसके बग़ैर उन पर कोई भी इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। लेकिन माजी में उन्होंने जो किया पाकिस्तान के साथ, इसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि भारत इन्वॉल्व हो सकता है। होगा या नहीं ये बाद में पता चलेगा। किस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं? नाज़रीन, यूक्रेन के सदर की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान जो है और चीन, ये किराए के फ़ौजी कुछ मौजूद हैं जो कि रूस की जानिब से लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की कशीदगी में, रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी मौजूद हैं, किराए के फ़ौजी मौजूद हैं, चीन के कुछ फ़ौजी मौजूद हैं। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक के नाम भी लिए गए कि हम इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से मुस्तरद कर दिया उस बयान को। रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की शमूलियत के वो जो बयान को दिया गया था सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से, मुस्तरद कर दिया। वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन वॉर। हम रूस और यूक्रेन की जंग में शरीक नहीं है, नहीं शिरकत कर रहे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका जो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की थी उसके अंदर उन्होंने अफ्रीका के चंद ममालिक का जिक्र किया था, इसके साथ साथ पाकिस्तान का जिक्र किया था, चीन का जिक्र किया था कि किराए के फ़ौजियों से हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और इससे पहले नाज़रीन, रॉयटर्स पर एक रिपोर्ट भी शाया की गई थी जिसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया था, यूक्रेन ने ये क्लेम किया था और कहा था कि चीन के जंगजुओं के ख़िलाफ़ भी वो लड़ रहे हैं और रूस ने चीन के जंगजू भी हायर किए हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि एक और ख़बर भी ज़ेर गर्दिश थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारे फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो सिपाही हैं, कमांडर्स हैं, जो फ्रंट महाज को संभाल रहे हैं, वहाँ पर उनका मुकाबला उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के जंगजुओं से हुआ था। अब देखें, पाकिस्तान पर इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो किराए के फ़ौजी दे रहा है रूस को। अब क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी गवाह के। अब ये एक्चुअली इसके पीछे हकीकत क्या है, पस पर्दा हकीकत को अगर जानने की कोशिश करें, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अब दुनिया के अंदर वो कौन से ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की सिफारतकारी से, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से तकलीफ़ है? पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से सिर्फ चंद ममालिक को तकलीफ़ है, जिनके अंदर एक इजराइल शामिल है, भारत शामिल है। रिसेंटली हमारी कशीदगी किसके साथ हुई थी? भारत। उसके बाद पाकिस्तान की कामयाबियां पूरी दुनिया के सामने हैं। अब भारत को वो हज़म नहीं हो रही, तो यूक्रेन की जानिब से ये बयान देना, यूक्रेन की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी करना कि रूस की फ़ौज में पाकिस्तानी फ़ौजी मुलव्विस हैं, ये एटलीस्ट अमेरिका को ख़बरदार करना है। ये अमेरिका के ऊपर जो है एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि वही अमेरिका जो कि रूस के साथ ट्रेड करने पर भारत पर पाबंदियां लगा रहे, भारत पर टैरिफ लगा रहे, अब नाजरीन वही रूस की मावनत करने पर, रूस की फ़ौजी इमदाद करने पर और अपने फ़ौजियों को रूस जंग में रूस के साथ जो है वो भेजने पर पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाए। किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से। अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें किसको होगा? यूक्रेन को होगा? नहीं, भारत को होगा। तो कौन इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? आप सब जानते हैं, आप बच्चे नहीं हैं। तो अब भारत ये जो प्लानिंग कर रहा था, भारत ये जो एक घटिया घिनौनी साजिश कर रहा था, ये चाल जो चल रहा था, वो बेनकाब हो चुकी हैं। अब आपको ये सोचना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें किसको था कि रूस के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, उनके फ़ौजियों के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी पिछली यही थी कि भारत जो उनसे तेल खरीद रहा है, जो उनको पैसे दे रहा है रूस को, उससे यूक्रेन के अंदर कितना नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के अंदर जंग में हथियारों को ख़रीदने में, हथियारों को बनाने में कितने लोगों की जानें जा रही हैं, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हम भारत पर जो है इजाफी टैरिफ आयद कर रहे हैं।
एक नए दौर का ये जो आगाज़ हुआ उसके अंदर भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, कशीदा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। तो पाकिस्तान की इस कामयाबी को ज़ाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं देख सकता, हजम तो नहीं हो सकती, स्पेशली भारत को। तो अब ये साजिश तैयार की गई थी जिसकी जो है तफसील हमने आपको बता दी, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस बयान को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत पर एक और बड़ा बॉम्ब गिरा दिया गया है, तिजारती बॉम्ब। किसकी जानिब से? अमरीका की जानिब से। अमरीका ने नाज़रीन ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत रूसी तेल सिर्फ बेच नहीं रहा बल्कि ख़रीद भी रहा है, ख़ुद भी मुनाफा कमा रहे भारत, और भारत के ऊपर मजीद हम टैरिफ आयद करेंगे। भारत के ऊपर ये 25% टैरिफ ये सिर्फ एक शुरुआत है नाज़रीन। अब दोबारा मजीद टैरिफ आयद करने की एक धमकी दी गई है, आप कह लें एक नई पॉलिसी को तरतीब दिया जाएगा भारत के लिए। अमेरिका इस वक्त भारत को थोड़ी सी भी स्पेस नहीं दे रहा, थोड़ी भी सी भी स्पेस के वो सांस ले सके। और नाज़रीन भारत का रिस्पॉन्स इस पर क्या है? भारत का रिस्पॉन्स इस पर यह है कि ये हम परवाह नहीं करते, हम इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते, ये एक गैर मुनसिफाना और एक गैर माकूल अमल है। और ये जो भारत पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ये जो तिजारती टैरिफ आयद किए गए हैं, ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है। और अमेरिका भी कह रहे हैं हम परवाह नहीं करते, अमेरिका डजंट केयर। लेकिन भारत के लिए नाज़रीन सिचुएशन दिन ब दिन जो है वो बड़ी तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रही है। आलमी मंजरनामे की बात करें, भारत की अपनी पॉलिटिक्स की बात करें, भारत की इमेज की बात करें ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि अपनी साख को उन्होंने किस तरीके से बहाल करना है, अपनी इज़्ज़त को किस तरीके से वापस बरकरार करना है, क्योंकि हर महाज पर उनके हालात जो है वो ठीक नहीं दिखाई दे रहे। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, भारत के साथ साथ आलमी मंजरनामे की हम बात करें तो आलमी मंजरनामे पर सी ऑफ जापान में रूस की जानिब से और चीन की जानिब से कुछ मुश्तरका बहरी मशक़ों का आगाज़ किया गया था। और नाज़रीन उन मशक़ों के बाद अब अमेरिका ने जवाब देने के लिए कुछ मशक़ें की हैं ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में। नाज़रीन इसके अंदर 3 ममालिक शरीक थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अमेरिका की 500 से ज़्यादा मेरीन्स ने इसमें शिरकत की है, 500 से ज़्यादा उनके मेरीन्स ने इसमें शिरकत की है। इमेजिन, इतने बड़े लेवल पर ये मशक़ें की जा रही हैं, ये ड्रिल्स की जा रही हैं, एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, शो ऑफ पावर। हमें इस वक्त आलमी मंजरनामे को समझने की बड़ी ज़रूरत है। ब्लॉक्स बन रहे हैं, ममालिक उन सफ़ों में दाखिल हो रहे हैं जिनके साथ उनको अपने मफादात नज़र आ रहे हैं, जो कि आने वाली सुपर पावर को देख रहे हैं, आने वाले किंग को देख रहे हैं। दैट्स द रीज़न चाइना मुख्तलिफ एडवांसमेंट्स कर रहा है, इनोवेशंस कर रहा है टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने दिफाई शोबे में भी। रिसेंटली J-10C से उन्होंने 5th जनरेशन के स्टेल्थ तैयारे को मार गिराया। उनकी मिज़ल्स, उनकी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तुर्किया भी, पाकिस्तान भी उनके साथ मिलकर जो है MOUs कर रहे हैं, मुआहिदे कर रहे हैं, तरक्की की राह पर गामज़न है। दूसरी जानिब रूस के साथ वो ड्रिल्स करते हैं। रूस के साथ जब ड्रिल्स करते हैं एक बहुत बड़े लेवल पर, खलीज बंगाल के अंदर भी फिर ड्रिल्स की जा रही हैं। इन तमाम तर ड्रिल्स के बाद अब अमेरिका के लिए एक सवाल ये है कि ये जो शो ऑफ पावर कर रहे हैं, क्या हम इनसे कोई कम है? हम खामोश क्यों बैठे हैं? हमें भी अपनी ताकत को दिखाना चाहिए दुनिया के सामने कि वी स्टिल आर द सुपर पावर। दैट्स द रीज़न उन्होंने भी ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस का आगाज़ कर दिया है कि हमें शायद कमतर ना तसव्वुर किया जाए दुनिया में। इसीलिए नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया में ये जारी है, 500 से ज़्यादा मेरीन्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका के, जापान, ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस इसमें शामिल हैं। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी बहरिया के लिए, चूँकि बहरिया की बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि तुर्किया में लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड टर्किश फोर्सेस की जानिब से दिया गया पाकिस्तानी बहरिया के सरबराह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को। बड़ी खुशाइंद बात है। और हमारा जो उनके साथ मलगाम प्रोजेक्ट है उस पर बातचीत की गई है। मलगाम प्रोजेक्ट पर सिर्फ बातचीत नहीं की गई, बल्कि इसके साथ मुख्तलिफ दिफाई मुआहिदों पर बातचीत की गई है, इश्तराकात को बढ़ाने पर बातचीत की गई है। और हमारे जो बहरी उनके साथ मुआहिदे हैं, जो हमारी उनके साथ शिप्स बन रही हैं बहरिया की, उस पर भी काफ़ी बातचीत की गई है। और बड़ी खुशाइंद बात है कि वहाँ पर बुलाकर स्पेशली पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त दी गई, ये एक बहुत बड़ा छक्का है। और ख़ित्ते के अंदर पाकिस्तान की सलाहियतों को
एक्नॉलेज करने के लिए इंतहाई ज़रूरी था ये तुर्की में जो दावत दी गई है। तो अब देखना ये है कि अहम खबर तो है कि भारत अब इस सब को हजम कैसे करेगा। भारत क्या कोई फिर से मिस एडवेंचर की सोच रहा है? क्योंकि जिस तरीके से रात को उन्होंने पेट्रोलिंग का नाम दिया अपनी फिजाइया को LOC पर भेजकर, तो लग रहा था कि कोई मामला जो है गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो 3 महीने पहले उन्होंने हरकत की थी, उससे पहले भी 1-2 दफ़ा इस तरह की उन्होंने प्रैक्टिसेस की थी और उसको एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग का नाम दिया था। अब आगे अगर वो कोई मिस एडवेंचर करेगा तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।